करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर काफ़ी फ़ायदा उठा दे रहे होंगे एंड आप लोग सब उसको सब्सक्राइब करके ही देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉप्शियसली, कॉप्शियसली का मतलब क्या होता है? यील्डिंग समथिंग एबंडेंटली, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको जब चीज़ें चाहिए रहती है ना, तो उसी को बेसिकली हम बोलते हैं। लार्ज क्वांटिटी में जब हमें चीज़ें चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली लेविशली हमें चाहिए होगी, तो उसको ही हम कॉपियसली बोलते हैं, कॉपियसली एक्चुअली। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबंडेंटली, इन लार्ज क्वांटिटीज, एक्स्ट्रावेगेंटली। एक्स्ट्रावेगेंटली मैंने आपको कल बताया था, एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग खर्चा करते हैं, खर्चीला जिसे कहते हैं। लेविशली, बहुत लेविश लाइफ जीते हैं, मतलब फुल ऑफ ऐश। एम्पल, एनफ का ही सिनोनिम है ये एम्पल। प्लेंटियसली बोलते हैं ना, आई हैव अ प्लेंटीफुल, राइट? तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बेयरली, थोड़ा सा, स्केर्सली, हार्डली, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ इज अ इडियम। बाय द स्किन, आपने देखा है जो आपका टीथ होती है उस पर स्किन कैसी होती है? टीथ और स्किन जो होती है बहुत हल्की सी मात्रा से मतलब अलग होती है। सो बाय द स्किन ऑफ वन टीथ का मतलब बाल बाल बचना बेसिकली। पार्सिमोनियसली, पार्सिमोनियसली वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, जिसके पैसे जेब से निकलते नहीं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ रिश्तेदार होते हैं हमारे जो आते हैं घर पे, ठीक है, खर्चा नहीं करते वो लोग, या फिर घर पे कोई देखे होंगे बड़े बुजुर्ग तो रहते थोड़े कम खर्चीला करते हैं वो, बट हम लोगों वाली जनरेशन क्या है, ज़्यादा खर्चीली है। तो द ओनली ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स नीड इज टू बोरो कॉपियसली, विच विल ऑब्वियसली पुश अप डेट टू ओमिनस लेवल। तो वो बोल रहा है कि बेसिकली जो अभी ऑप्शन बचा है गवर्नमेंट के पास उसकी फाइनेंस की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, कि उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बोरो करना पड़ेगा, मतलब उधार लेना पड़ेगा, जो अल्टीमेटली क्या करेगा? डेट क्रिएट करेगा। पुशअप मतलब क्रिएट अ डेट टू ओमिनस लेवल। ओमिनस लेवल का मतलब क्या होता है? एक अलग ही लेवल पे। आप इसको देख रहे हो, ये दिखा रहा है, ऑब्जर्व हाउ कॉपियसली आई एम वीपिंग। वीपिंग मतलब सुबकना, रोना, राइट? तो मतलब ये नौटंकी ही दिखा रहा है इन सेंस, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस दिखाते हैं। चलो, ओमिनस मतलब क्या होता है? लास्ट वर्ड में हमने देखा था, लास्ट सेंटेंस में ओमिनस, तो उसका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है। थ्रेटनिंग और फोरशैडोइंग एवर और ट्रैजिक डेवलपमेंट्स। बेसिकली जब किसी को धमकी देते हैं ना, ये बोला ना ओमिनस लेवल, अलग ही लेवल पे। जब किसी को धमकी देते हैं कि तू बेटा बाहर मिल जरा, होता है ना ऐसा कि तू बेटा बाहर मिल तब बताऊंगा मैं तुझे, ये वो वाला ओमिनस है। जब आप धमकी दे के बताते हो, चौधरी बनने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो थ्रेटनिंग हो जाएगा, मिनासिंग हो जाएगा, अनफेवरेबल, अनप्रॉमिसिंग, इनऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्या होता है? जब बोला जाता है ना दिवाली पे विशेष देते हैं ऑस्पिशियस लाइफ, राइट? तो इनऑस्पिशियस मतलब जिसकी लाइफ अच्छी ना हो। ग्लूमी तो काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी, इसका मतलब होता है सैड, इसको मत भूलिएगा। सिनिस्टर, राइट? स्कैरी, डर, बेलफुल, अगेन नेगेटिव। ये दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी नेगेटिव। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अब इनऑस्पिशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑस्पिशियस। ब्राइट, प्रॉमिसिंग, होपफुल, अनथ्रेटनिंग। थ्रेट का मतलब क्या होता है? किसी को धमकी देना, तो है ना? तो अनथ्रेटनिंग जब आप धमकी नहीं दे रहे हो, सिंपल एनकरेजिंग, किसी को एनकरेज करना, बूस्ट करना उसकी। तो आप देख रहे हो ये कैसे थ्रेट्स के ऊपर से छलांग मारता हुआ जा रहा है कि करके दिखाएंगे। इसका बेसिकली वही है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं सेंटेंस का। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अनअबैशडली। अनअबैशडली मतलब क्या होता है? विदाउट एम्बैरसमेंट और शेम। एम्बैरसमेंट क्या होता है? जब शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग, तो जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है वो हो जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। ठीक है, शेमलेस, अनअशेम्ड, अनब्लशिंग। ब्लश करना होता है जब आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हो और शर्मा रहे होते हो। तो अनब्लशिंग मतलब जो बिल्कुल नहीं शर्माता। अनएम्बैरस्ड जो बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं होता। ब्लेटेंटली मतलब उजट टाइप का। बोल्डली, अनएम्बैरस्डली। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीटली, जब व्हेन यू आर नॉट कंप्लीट। सीक्रेटली, शेमफुली, तो अनशेम्ड हो जाएगा। अब ये बंदा क्या है? शेमफुल है। अबैश्ड, अबैश्ड का ही एंटोनिम क्या हो गया? अबैश्ड। अनअबैश्ड का एंटोनिम क्या हो गया? अबैश्ड। अशेम्ड, एम्बैरस्ड, शेम एंड शेम फेस्ड। तो इसको देखिए क्या लिखा है? विदाउट शेम, ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट?
ऑन बैलेंस, ये एक नॉवल है, ऑन बैलेंस इट सीम्स दैट द बेस्ट कर्स ऑफ एक्शन इज टू बोरो अनबैशली टू पुल इंडिया। तो वो बेसिकली ये बोल रहा है कि बैलेंस में लिए हम सबसे अच्छा इस टाइम जो हमारा कोर्स होना चाहिए, मतलब जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए बोरो करना, जिससे कि हम इंडिया को पुश कर सके, मतलब पुल कर सके इंडिया आउट ऑफ द गन्स जर्म्स एंड स्टील। तो जो भी दिक्कतें चल रही हैं, क्राइसिस, एंड डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ पोटेंशियल जंक नेशनल लेवल। तो और डील कर सके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है नेशनल लेवल पे, राइट। चलिए अब कॉन्सिक्वेंसेज का जरा सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखिए, समथिंग प्रोड्यूस बाय अ कॉज और नेसेसरीली फॉलोइंग फ्रॉम अ सेट ऑफ कंडीशन। बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपने, जैसे आज रात को पूरी रात आपने पढ़ाई कर ली, आज पूरी रात पढ़ाई कर ली, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको कल झेलना पड़ेगा। क्या कि आपको कल पूरे दिन नींद आएगी। तो एक दिन के जब इफेक्ट आपको अगले कई टाइम पे दिक्कत करते हैं, उसी को हम कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं, ठीक है। समथिंग प्रोड्यूस बाय अ कॉज ऑन अननेसेसरीली फॉलो सम फॉर्म ऑफ सेट ऑफ कंडीशन, रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट। 3 वर्ड होते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था, इफेक्ट, अफेक्ट एंड एक्सेप्ट। तीनों के डिफरेंस आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में एक बार बताएंगे। रेमिफिकेशन, रेपरकशन, रेपरकशन इज अ वेरी नाइस वर्ड। आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट मतलब उस काम के होने के बाद वाले जो इफेक्ट हैं वो। आफ्टर मैथ बहुत अच्छा वर्ड है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। आफ्टर मैथ मतलब क्या होता है, जैसे आज मान लो आपने, जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे आज आप गर्लफ्रेंड के साथ चले गए घूमने या फिर बॉयफ्रेंड के साथ चले गए, और आपने आज मतलब चले गए, चलो चले गए, ठीक है। उसके बाद किसी ने आपको देख लिया, अब उसके जो आफ्टर में आता है वो आपको घर पे जाके पता चलेंगे जब पिताजी खड़े होंगे डंडा लेकर। तो बेसिकली ये चीज़ है, बैकवॉश, इफेक्ट एंड फ्रूट। ये फ्रूट आम संतरा नहीं है, ये फ्रूट वो है जो फल होता है, ये वो वाला फ्रूट नहीं है, फल मतलब रिजल्ट वाला, बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ये वो वाला फ्रूट है। सो इसका मतलब हम लोग लास्ट उस पर समझ ही चुके थे। एंटोनिम देख लेते हैं, एंटीसीडेंट, कॉजेशन, कॉज, ओकेजन एंड रीजन। चलिए अगले वर्ड की तरफ देखते हैं। इस इमेज को देख लीजिएगा एक बार, ये सीधा बैठा है एंड ये उल्टा बैठा है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, इसकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसी हो जाएगी इसकी बैकबोन, और इसकी सीधा रहेगी स्ट्रेट, ठीक है। तो अभी के तो कॉन्सिक्वेंसेज इसको बाद में पता चलेंगे आफ्टर अ सम टाइम, मतलब आफ्टर मैथ वाली चीज़ जो अभी बताया था मैंने कि पिताजी डंडा लेके घर पे खड़े होंगे। रिग्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब यहाँ खड़े रहना, तुम्हें बेटा हिलना नहीं है। स्टर्न भी स्ट्रिक्ट ही होता है, स्ट्रिंजेंट भी स्ट्रिक्ट ही पॉलिसीज होती है, मतलब जो बिल्कुल भी लिबरल नहीं होती है। आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, ये यहाँ, ठीक है, आपको ऐसे ही जाना है। यू कैन नॉट डू दिस, यू हैव टू डू दिस। एक्यूरेट, ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होते हैं जिसमें बिल्कुल भी दराय नहीं होता। ब्रूटल मर्डर होता है ना, बर्डन सब जब ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपी जाती हैं चीज़ें। करेक्ट, एग्जैक्टिंग, मेटिकुलस, ओनरस, प्रिसाइज, ओनरस मतलब बर्डन ही हो गया एक तरह से। रिजिड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होता है ना कि सच अ डॉगमेटिक पर्सन, बहुत अलग ही विचार होगा। तो इस इमेज को देखिए, ये इसके साथ लग रहा है कुछ ट्रेजेडी हो गई है, बट इसकी मम्मी को ये नहीं दिख रहा है, वो अपनी अलग ही इस पर चिल्लाए पड़ी हैं कि तू मोबाइल लेके बैठी है, और वो बेचारी कितनी सैड है, पता नहीं क्या हुआ है, वो तो यही जानती होंगी। एंटरिम क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट, जो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता है। काइंड, लेक्स, काइंड, अच्छा दोबारा आ गया काइंड, चलो कोई बात नहीं, दोबारा याद कर लो। टॉलरेंट, जो टॉलरेट कर लेता है सब चीज़ें। इम्प्रॉपर, लीनियंट, इजी गोइंग, ठीक है चल रहा है तो चलने दो। टू प्ले इट इन अ बायोसिक्योर बबल, कि इसको प्ले करना है एक बायोसिक्योर बबल में, इन्वॉल्विंग नो सपोर्टर, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी सपोर्टर, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड रीगरस कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल विल बी लाइक अ स्काई-फाई मूवी। तो वो बेसिकली यही बोल रहा है, विदाउट सपोर्टर, स्ट्रिक्टेड मूवमेंट और स्ट्रिक्ट डिस्टेंसिंग नॉर्म एंड रिगरस कोरोना वायरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो भी होंगे वो क्या होंगे, स्काई-फाई मूवी की तरह होंगे। रिगरस क्या होता है जरा अगली स्लाइड में जानते हैं हम लोग। अच्छा नहीं है रिगरस, रिगरस मतलब ये होता है रफ एक तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब चीज़ें कर रहे हैं। रिगरस प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो उस चीज़ को हम रिगरस बोलते हैं, ठीक है। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है व्हेन यू आर इन डेंजर
एक्सपोजर टू और इमिनेंस टू दैट। एक ये इमिनेंस होता है, एक एमिनेंट होता है। इसका मतलब मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप लोगों से पूछा था, मैं आज क्लियर कर देती हूँ। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जैसे इमिनेंट रेन, अबाउट टू हैपन, जैसे रेन आने वाली है, ठीक है। और एमिनेंट का मतलब होता है जैसे एमिनेंट राइटर होते हैं, मतलब एक्सपीरियंस्ड, राइट। जैसे अभिजीत बैनर्जी के लिए यूज़ करा जाता है एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो बहुत महान होते हैं। जैसे रघुराम राजन के लिए यूज़ करा जाता है एमिनेंट पर्सनालिटी। सो दिस इज राइट, जो अपनी फील्ड के ही महारत हासिल करे होते हैं उन्हीं के लिए हम यूज़ करे जाता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए यूज़ करा जाता है, गांधी जी के लिए यूज़ करा जाता है। पैरल मतलब डेंजर, रिस्क, डिफिकल्ट, डिस्ट्रेस। पैरल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्ट्रेस, इंडेंजरमेंट, हार्मीज वे, इम्पेरलमेंट, पैरल, रिस्क एंड ट्रबल। सेटनेस, सेफ्टी, सिक्योरनेस एंड सिक्योरिटी, these all are very known to you, ठीक है। इट्स अ स्ट्रेच टू से दैट द अपकमिंग टेनिस कैलेंडर इज नाउ इन जियोपार्डी। तो बेसिकली बोला ये एक स्ट्रेच होगा ये बोलने के लिए जो अपकमिंग टेनिस कैलेंडर होगा वो जियोपार्डी में, मतलब अभी डेंजर में है, नहीं आ सकता ड्यू टू कोरोना वायरस। अब इसको देख रहे हैं, ये बेचारा आया और अब ये जियोपार्डी में है, ये यहाँ पे निकल सकता है, यहाँ पे गिर सकता है। चलो अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है स्टार्क। ये वो आपका एक्टर नहीं है स्टार्क। रिजिड इन और एज इफ इन डेथ, जब मरने की कगार पे होता है। रिजिड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बिल्कुल हिलने की कगार पे नहीं होता। तो जैसे रिजिड के लिए मैं आपको वुडन बोल दूँ, वुडन इज रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब यू कैन नॉट मोल्ड इट, आप काट सकते हो उसको, मोल्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, ऑब्वियस, राइट। स्ट्राइकिंग, स्ट्रॉन्ग, रोबस, रोबस वही मतलब रोबस प्रैक्टिस होता है ना। क्रूड, क्रूड ऑयल, अनकंडीशनल, ब्लंट, अनकंडीशनड। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ये बिल्कुल अब कोई कंडीशन नहीं है, ये करना है तो करना है, जरूरी है। स्ट्रिंजेंट भी बोल दो इसको, चाहे आप स्ट्रिंजेंट भी बोल दो, स्टर्न भी हो सकता है, स्टर्न भी हो सकता है, राइट। कंडीशनल, विस्पर, बिनाइन, जेंटल एंड माइंड। बिनाइन का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका अपोजिट बताओ जरा मेलाइन क्या होता है। इन दोनों के रूट वर्ड से मैंने आपको सबसे पहले समझाया था। सो द एपिसोड इज अ स्टार्क रिमाइंडर। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो एपिसोड है एक स्टार्क क्लियर रिमाइंडर है ऑफ हाउ इजीली थिंग्स कैन गो रॉन्ग इफ कॉशन इज थ्रो टू द विंड। तो वो ये बेसिकली यही बोल रहा है कि ये जो एपिसोड है एक क्लियर रिमाइंडर है कि कितनी बुरी कंडीशन हो सकती है अगर हमने कॉशन मतलब सावधानी बरतनी छोड़ दी। थ्रो टू द विंड का मतलब होता है इग्नोर, बोलते हैं ना हवा में उड़ा दिया। बेसिकली ये एक आपका ईडियम है, इसको मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना, इग्नोर, बस इग्नोर समझ लो आप लोग, ठीक है। तो ये रिजिड आ गया। रिजिड मतलब एकदम फिक्स, दिस इज फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो सकता है। होता है ना कुछ हमारे जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, दे आर रिजिड, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस ऑफ द कल्चर, बट वी आर फ्लेक्सिबल, नॉट ऑल बट समहाउ वी आर फ्लेक्सिबल, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड नहीं है, एक्चुअली फ्रेज है, थ्रो कॉशन टू द विंड। अभी मैंने बताया था टू बिहेव टू डू केयरलेसली बाय इग्नोरिंग रिस्क, राइट। मैंने अभी बताया था ना इग्नोर करना और डेंजर इन्वॉल्व, तो ये मैंने समझा दिया था। देखो गाइड वो अपने इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब अपनी सक्सेस पाने के लिए कि उसको गड्ढा भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशियस, बट नहीं, वो अपने बुक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, दिस इज़ द लाइफ लेसन। सो अगला वर्ड आ जाता है हॉल्ट। हॉल्ट मैंने बताया था हम लोग रेलवे के सेंस में यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रेन जो होती हैं, रेलवे की ट्रेन जो होती हैं उसके लिए होता है ना, उसके देखा जाता है ना कि कितने हॉल्ट है इसके। हॉल्ट मतलब कितने स्टेशंस पे ये रुकने वाली है। टू ब्रिंग टू अ स्टॉप, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पॉज, स्टॉप, सीजेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना होता है जैसे ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अच्छा, टर्मिनेशन लेटर तो आप लोगों ने सुना होगा ना। टर्मिनेशन मतलब आज से आपकी जो कार्यकर्ता थी वो खत्म हो गई है। डिसकॉन्टिन्यूएशन, यू कैन नॉट कॉन्टिन्यू। अरेस्ट करना, होल्ड, डेडलॉक,
एंड ग्रिडलॉक, ये सब का मतलब क्या होता है? पुट टू अ स्टॉप। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? स्टार्ट करना, डिस्टेबलाइज करना एंड रिफ्यूज करना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। इंडिया हैज़ बिन रिकॉर्डिंग अबाउट 15,000 न्यू इन्फेक्शन, अब तो ये 20,000 हो जाएगा न्यू इन्फेक्शंस ईच डे। तो वो यही बोल रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड कर रही है 20,000 इन्फेक्शन ईच डे एंड सम स्टेट ट्यूसडे वर कंसीडरिंग फ्रेश लॉकडाउन मीजर। तो कुछ स्टेट जो है ट्यूसडे को वो कंसीडर कर रहे हैं एक फ्रेश लॉकडाउन मीजर टू ट्राई टू हॉल्ट द स्प्रेड, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस अमंग द कंट्रीज 1.3 बिलियन पीपल। अब ये 1.3 बिलियन तो मुझे 1.5 लगने लगा है, इतना तो बढ़ ही चुका होगा अभी तक, ये तो 10 साल पुराना था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो इस इमेज को, वो बेसिकली बोल रहा हो ठहर जाओ बेटा, पढ़ के जाओ अच्छे से। मैं भी यही बोल देती हूँ आपको, ठहरो पढ़ के जाओ पूरा अच्छे से। तो वो भी यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको। चलो, दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द टुडेज लेक्चर। बॉलस्टर, बॉलस्टर मतलब होता है व्हेन यू सपोर्ट समवन। तुम बोलते हैं ना, तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। पेरेंट्स जनरली आप लोगों ने सुना होगा ना, बोलते हैं बेटा तुम करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। 45 सपोर्ट करना, रेनफोर्स या बटरेस। बटरेस तो बेसिकली मक्खन लगाना होता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? 8 फर्स्ट एड सुना होगा ना आप लोग। बूस्ट बाय, बटरेस क्वेश्चन, क्वेश्चन तो लगाते हैं ना हम लोग। हेल्प, मेंटेन, रेनफोर्स, शोर अप मतलब बढ़ाना, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जब किसी को सपोर्ट नहीं करोगे, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। इसका एक डिस्ग्रेस भी लिख सकते हैं हम, उसमें भी हम दूसरे को नीचे ही गिराते हैं। अंडरमाइन, वीकन, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, प्रिवेंट, डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय। दिस वीक्स प्रोक्लेमेशन ऑफर डाटा टू बोस्टर दैट क्लेम। तो दिस वीक जो प्रोक्लेमेशन ऑफर डाटा था बोस्टर दैट क्लेम, नोटिंग दैट फ्राइडे दैट बिटवीन फेब एंड अप्रैल मोर देन 20 मिलियन यूएस वर्कर लॉस देयर जॉब। तो वो क्लियर बोल रहा है कि इस पीरियड में 20 मिलियन यूएस वर्कर ने अपनी जॉब को लॉस किया इन की इंडस्ट्रीज वेयर एम्प्लॉयज आर करंटली रिक्वेस्टिंग H1B वीज़ा। तो कौन सी इंडस्ट्री में जहाँ पे एम्प्लॉय अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं H1B वीज़ा एंड L वर्कर्स टू फिल पोजिशन। तो H1B वीज़ा क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे ज़रा। पता है ना, ये यूएस में होता है, 2-3 टाइप के वीज़ा होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब आप लोग मुझे एक बार बताएंगे, ठीक है। सो आज का आप ये देख रहे हैं, ये दोस्ती बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या वी बोथ आर वेरी टुगेदर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं भी मोटिवेट होंगी आपके साथ साथ। जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तभी तो मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना पाऊंगी। तो टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाहर मत घूमिएगा, इट्स वेरी डेंजरस। थैंक यू।